कहानी का शीर्षक दूसरा प्यार। सुबह के 11 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो शिवानी ने बाहर आकर देखा। ये क्या, शादी का कार्ड? किसने भेजा होगा? लिफाफा खोला तो लाल और सुनहरे अक्षरों में अभिषेक वेट्स। रोशनी देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। नैनों से अचानक हुई वर्षा में मन मयूर नाच उठा था। जब मन की चंचलता काबू में न रही तो वह अतीत की यादों में खो गई। अभिषेक उसका सहपाठी था जिसके दो ही अरमान थे, पहला आईएएस में चयन और दूसरा शिवानी का जीवन पर्यंत का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और शिवानी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता था कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जब उनके प्यार की बात शिवानी के पिता तक पहुंची तो वह बुरी तरह बिफर गए। कड़क कर बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैसे भी जाके पैर ना फटे बेबाई, सो क्या जाने पीर पराई। जो इस राह पर चले ही ना हो उन्हें पैरों में चुभने वाले कांटों का अंदाजा भला कैसे होता। अभिषेक के घर में भी लगभग वही प्रतिक्रिया थी। सच्चाई तो यह थी कि उनके प्रेम को किसी ने नहीं समझा। दोनों का मासूम प्यार परिवार के हित की बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है, वे टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सभी की देखभाल करूंगी? मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा? माँ ने हर संभव मानसिक तनाव बना डाला। जबकि शिवानी अभिषेक के प्यार में कंठ डूबी हुई थी। उसका स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक देते आए थे वह कुछ मांगने के लिए जुड़े हुए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो जिद भी कर लेती पर बहन भाइयों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी पर जीवन ना होगा और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। आत्मा धिक्कारती रही, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को मिटाकर दुल्हन का लिबास पहन लिया था। चट मंगनी पट ब्याह संपन्न भी हो गया। दर्द जब हाथ से बढ़ जाए तो साथ सैलाब लाता है, एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब बहा ले जाता है। और ऐसा ही हुआ जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास वन अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, वैसे मुझे क्यों चुना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? यह सुनते ही शिवानी फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे गुबार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी आईएएस ही किया था, भाभी आईएएस, पर अपने सम्मान के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। अनिकेत, उसके पति के लिए ये सुनना और समझना आसान न था। कुछ पलों की खामोशी के बाद शिवानी को शांत करते हुए बोलेगी, आज से हमारे सुख दुख एक हैं, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊंगा। शिवानी आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी? मैंने तो इस विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों का मेल है जो जाने अनजाने में हो जाता है। लड़कों को भी होता है, लड़कियां दिल से लगा बैठते हैं और लड़के व्यवहारिकता अपनाते हैं। तुम तो मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश कि मैं एक बार उससे मिल पाती, मुझसे क्या वादा ना निभाने के लिए माफी मांग पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था, जाने कैसे, पर एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। उसे समझ में आ गया था कि जबरन हुए विवाह से शिवानी घुट रही है। वर्तमान को स्वीकार करने में अभिषेक ही मददगार साबित होगा। ये सोचकर निकेत ने शिवानी को उसकी खोई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से अभिषेक के बारे में पता किया। अभिषेक ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था। ये जानकारी मिलते ही अनिकेत ने दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ली और शिवानी से हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा। अनिकेत की मंशा से अनजान शिवानी ने सामान तैयार कर लिया, मगर वहां जाकर जो खुशियां मिली उससे तो वह हमेशा के लिए अनिकेत की होकर रह गई। अनिकेत ने अभिषेक को होटल में मिलने के लिए बुलाया। यह शिवानी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अभिषेक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे खुश देखकर अनिकेत को मानसिक शांति मिल रही थी। अभिषेक थोड़ा अनकंफर्ट था, पर जल्दी अनिकेत के स्वभाव ने उसे कंफर्टेबल कर दिया। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। रात का खाना सब साथ खाते, हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक पर निकल जाते। अभिषेक और अनिकेत की खूब बातें होती और यह देखकर शिवानी को लगता है जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन निकल गए तो छठे दिन अनिकेत ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने भेज दिया। जानता था कि एक बार अकेले में मिलकर ही वे अपना मन हल्का कर सकेंगे।
शिवानी का अपराध बोध से बाहर आना उनके सुखी दाम्पत्य के लिए जरूरी था। तुम्हें तो आईएएस बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया अभिषेक? शिवानी ने पूछा। तुमसे बिछड़ने के बाद आसमान से इश्क हो गया, देखो कैसे सुख दुख में एक सी छत्र छाया देते हैं हमें, अभिषेक ने कहा। ओहो फिलोसोफर, मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले क्यों ले लिया? शिवानी ने पूछा। ना शिवानी, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों को तरजीह दी। उनके निर्णय का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा इसकी भी परवाह नहीं की। आखिर हमने ऐसा क्या मांग लिया था अभी? उनका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। खैर, जो हो ना सका उसका कितना रोना रोया जाए। बेहतरी तो इसी में है कि जो मिल रहा है उसकी कदर करो। अनिकेत बहुत अच्छा इंसान है, जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नजर से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं, ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वह भी कम तो नहीं। शिवानी और अभिषेक इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक जरूरतमंद इंसान जोड़ी सलामत रहेगी दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी शिवानी, अभी ने चुपते ही कहा। तो शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही हंसती रहा कर, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ अभिषेक, तुम क्या करोगे अकेले? उसके स्वर में दर्द था, उसकी चिंता थी। शादी करूंगा और क्या, स्मार्ट आदमी हूँ, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है हमारी। हाँ 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 हाँ, शिवानी तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की फैन थी। दोनों के कह कहे देर तक उन वादियों में गूंज रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर तरुणाई छा गई हो। ठंडी नर्म हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट आती थी, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रही हों। चांद, जो उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह भी उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में, वे साथ थे और नहीं भी। ऐसे निश्चल प्रेम पर अनिकेत भला क्या संदेह करता? वह तो बस इतना चाहता था कि रही वह अतृप्त हृदय तृप्त हो जाए, ताकि शिवानी खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। अभिषेक ने घड़ी देखा, 10 बज गए थे। उसने शिवानी को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा लिया। वादा कर, हमेशा खुश रहेगी। वादा, मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते अभिषेक ने शिवानी से कहा। जरूर, शिवानी ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने ही बीते और आज शादी का निमंत्रण पत्र पाकर वह अपराध बोध से बाहर आ गई। वह अभिषेक की खुशी में बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। खूब सोचते सोचते शाम हो गई। अनिकेत आते ही होंगे। वह अनिकेत के पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। महीनों बाद उसका मन आजाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता? वह अनिकेत से यूं ही तो नहीं जुड़ गई है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगता है। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है। अनिकेत ने जिस समझदारी से शिवानी को संभाला, वह कम ही देखने के लिए मिलता है। सच है, जब जो दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा होता जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज्यादा अपना लगता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।